गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सिक्स्थ चैप्टर 4 हमने देखा कल्पना चावला, द इंडियन अमेरिकन वुमेन। कल्पना चावला के बारे में हमने देखा। नाउ पोएम 4 दैट इज़ ब्यूटी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू मीन बाय ब्यूटी? ब्यूटी किसे कहते हैं? लाइक आप ब्यूटी ब्यूटी आप डिस्क्राइब करो तो ब्यूटी किसे कहते हैं? ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, खूबसूरत होना या खूबसूरती होना। ना ब्यूटी सिर्फ एक ही फॉर्म में मिलती है? क्या आप जो देखते हो वही चीज़ ब्यूटीफुल होती है? नहीं, ब्यूटी कम्स इन ईच एंड एवरी सेंस। इफ़ यू टच समथिंग, इफ़ यू हियर समथिंग, इफ़ यू सी समथिंग, everything is beautiful until and unless you need to see it positive way. Now here is the poem, a small poem with 3 stanzas, beauty. Now we'll start our poem. For before that we'll just read about the intro part. What is beauty? Try to describe what beauty is, or list some of the things or person you think they are beautiful. Now this is the small activity for you, that you have to just say what is beauty. ब्यूटी किसे कहते हैं, खूबसूरती किसे कहते हैं, तुम्हारे वर्ड्स में एज अ चिल्ड्रंस व्हाट अकॉर्डिंग टू यू खूबसूरती क्या चीज़ है. ट्राई टू डिस्क्राइब वॉट ब्यूटी इज़. ब्यूटी क्या चीज़ होती है वो आपको डिस्क्राइब करना है, और लिस्ट करना है ऐसी चीज़ें या ऐसे लोगों के नाम जो आपको ब्यूटीफुल लगते हैं. नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and the people working or dancing for their harvest. नाउ इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट क्या कहते हैं कि ब्यूटी इज सीन. ब्यूटी हम कहाँ देख सकते हैं? ब्यूटी कैन बी सीन. खूबसूरती हम कहाँ देख सकते हैं? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट. सुबह की रोशनी में, सूरज की रोशनी में हमें सनलाइट देखने को मिल सकती है. ट्रीज़ के अंदर जो नेचर है, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, नेचर है, उसके अंदर, बर्ड्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये सब चीज़ों में हमें ब्यूटी दिखती है. ये सब चीज़ें कितनी खूबसूरत है. अगर आप कहीं हिल एरिया में, हिल स्टेशन एरिया पे जाओगे तो आप देखोगे कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है. तो लाइक दिस, the things you like the most is the beauty. For you that is the beauty. आप क्या चीज़ देखकर महसूस करो कि ये कितनी चीज़ खूबसूरत है. तो here in the first stanza the poet wants to say beauty is seen. ब्यूटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and the people working or dancing for their harvest. Now ब्यूटी यहाँ तो नेचर में तो देखने को मिलती ही है, बट ब्यूटी कहाँ एक और जगह पे देखने को मिलती है कि जब हमारे फार्मर्स अगर कुछ ग्रो करते हैं, वीट, राइस, बरेली या कुछ भी अपने खेत में कुछ बोते हैं, कुछ ग्रो करते हैं, और वो चीज़ जब ग्रो होती है, जब वो चीज़ उग जाती है और उसे काटने का टाइम आता है, फसल काटने का टाइम आता है और अनाज जो है उसका अच्छे से निकलता है, तब जो वो फार्मर होते हैं वो ये उनकी हार्वेस्ट, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो देख के वो लोग कितना खुश होते हैं, उन लोग डांस करते हैं. तो डैट इज़ द ब्यूटी. वो भी एक खूबसूरती है कि जब फार्मर्स कुछ ग्रो करते हैं और उन लोग रेन के इंतज़ार में होते हैं, बारिश आ जाए तो हमारे क्रॉप्स को पानी मिले और वो अच्छे से ग्रो हो. और तब जब बारिश आती है तब हमारे जो फार्मर्स है वो कितना खुश होते हैं, खुशी के मारे झूमने लगते हैं. तो वो चीज़ में हमें क्या देखने को मिलती है? वी कैन सी द ब्यूटी. वी सी द ब्यूटी. ये चीज़ें खूबसूरत है, ना कि किसी का फेस एक्सप्रेशन या किसी, अगर कोई गोरा है, अगर कोई अच्छा दिखता है तो ये ब्यूटी नहीं है. ब्यूटी, हाँ, दे आर ब्यूटीफुल, नो डाउट, दे ऑल आर ब्यूटीफुल, बट इफ़ इट डजंट मीन कि अगर कोई अच्छा नहीं दिखता है या कोई ब्लैकिश है तो वो ब्यूटीफुल नहीं है. दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन द अर्थ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, every person on the earth is beautiful in each and every way. They all are unique, they all are different from each others, right? Now in the second stanza,
The poet wants to say beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything in the earnest. Now यहाँ ब्यूटी खाली देख नहीं सकते, यू कैन हियर द ब्यूटी, आप ब्यूटी को सुन भी सकते हैं. कभी ब्यूटी कब सुनाई देती है? यहाँ पोएट के अकॉर्डिंग ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, रात के समय ब्यूटी आप सुन सकते हैं. कैसे? हाउ? द विंड शाइंग, रेन फॉलिंग. जब रात के समय आप अच्छे से कहीं एक बार एक्सपीरियंस करो कि इफ़ यू गो टू द टेरेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, यू जस्ट सी द विंड ब्लोइंग, अच्छे से ठंडी ठंडी हवा बह रही है, एक उसकी हवा की एक सनसनाहट की आवाज़ होती है, तो डेट इज़ द ब्यूटी यू हियर. जब वो जो विंड जब ब्लो हो रही रहती है और वो जो आवाज़ आती है आपके कानों में, तो वो आपको बहुत ही अच्छी लगती है. इट मेक्स यू हैप्पी. तो वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, दैट इज़ द ब्यूटी. वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, दैट इज़ द ब्यूटी. यर द पोएट वॉन्ट्स टू से, फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा कि ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी आप देख सकते हैं. सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी को आप सुन भी सकते हो. तो यर हाउ के इन द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय जब हवा सनसनाती हुई बहती है या कभी बारिश गिरती है, तो जो बारिश गिरने की आवाज़ है वो भी एक ब्यूटी है. या तो फिर अगर कोई सिंगर अपने ही मन में, अपने ही धुन में कुछ गुनगुना रहा है, कोई चैंट कर रहा है, कोई अलग ही धुन बना रहा है, तो वो भी क्या है? एक खूबसूरत सी आवाज़ है, एक खूबसूरत सी ब्यूटी है. तो यर द पोएट वांट्स टू से कि ब्यूटी आप सुन भी सकते हो. कैसे? कि रात के समय जब हवा बहती है, जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती है, उसकी जो आवाज़ होती है, या कभी कोई सिंगर अपने ही मन में, अपनी ही धुन में कुछ गुनगुना रहा होता है, कोई गीत गुनगुना रहा होता है, तो डेट इज़ द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स यू हर्ड. Right? Now in the third stanza, that is the last stanza of this poem, that is the beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeats themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. Now here this is the third stanza and the very most important stanza. ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी. द थिंग, ये जो पोएट ने ये जो लास्ट स्टैंजा के अंदर जो चीज़ें लिखी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर फॉर द थ्रू आउट योर लाइफ. आपकी पूरी लाइफ के अंदर अगर आपने ये चीज़ अपना ली, तो यू आर द बेटर पर्सन एवरी नाउ एंड देन. नाउ ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, खूबसूरती आपके खुद के अंदर है. खूबसूरती जो ब्यूटी है वो आपके अंदर है. कैसे? नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि ब्यूटी हमारे अंदर कैसे हो सकती है? तो गुड डीड्स, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, गुड डीड्स मतलब अच्छे काम करना, अच्छी चीज़ें करना, किसी का भला करना, तो वो ही आपकी खूबसूरती है. गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स मतलब खुश ख्याल, जो तुम्हारे ख्याल होने चाहिए, तुम्हारे थॉट्स होने चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, हमेशा खुश होने चाहिए. कि अगर आप कोई दो इंसान के साथ बैठो, तो आपके साथ रहकर वो सामने वाला इंसान अगर मुस्कुरा गया, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर सेल्फ. राइट? दैट रिपीट्स देमसेल्फ. और ये जो गुड डीड्स है, आपके जो हैप्पी थॉट्स है, वो अगर आपकी लाइफ के अंदर रिपीट हो रहे, मतलब वो आप अपनी लाइफ के अंदर अपना चुके हैं, इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों में, अपने काम में, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो ही आप काम इतनी लगन, इतनी मेहनत से कर रहे, तो डेट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर सेल्फ. एंड इवन इन योर रेस्ट, एवरीथिंग. जब आप अपने अंदर झांकोगे और अपनी चीज़ें, अपने अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पहचानोगे और उसको और बेटर करोगे, तो डेट इज़ द ब्यूटी इन योर सेल्फ. नाउ राइट, दिस इज़ द पोएम ऑफ जस्ट द 3 स्टैंजा. पर उसके अंदर एक पोएट ने बहुत अच्छी बात कही है कि ब्यूटी कैन बी सीन, ब्यूटी हम देख सकते हैं, ब्यूटी कैन बी हर्ड, ब्यूटी हम सुन सकते हैं, बट ऐसी ब्यूटी जिसके बारे में हम शायद कभी भूल जाते हैं, डेट इज़ द ब्यूटी इन योर सेल्फ. हमारे खुद के अंदर जो ब्यूटी है, हमारी खुद की जो खूबसूरती है, वो शायद हम भूल जाते हैं. कभी हम किसी को देखते हैं और कहते हैं कि ये इंसान कितना खूबसूरत है, बट द थिंग इज़ वो देखने में शायद खूबसूरत होगा, पर आप जो